हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ ग्रामीण परिदृश्य को दिखाया गया है, ध्यान से देखिए लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। आपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में पिछली कक्षा में जाना था। भारत गांव का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नजर डालें तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती हैं या अलग हैं, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव। राजपुर गांव की मुख्य गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम करता है। उसके नज़दीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गांव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सुअर भी पालते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। तो आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में उनसे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं ललन से, जो कि एक मध्यम वर्गीय किसान है। एक दिन हम सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी गांव है, लेकिन यहाँ के गांव में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब सुकुलपुरा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे। गेहूं के साथ ही अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी अथवा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था और वर्षा व नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। दवा कीटनाशक के प्रयोग से फसल घनी व अच्छी हुई है। ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। वह साल में 2 फसलों को उपजाता है। बरसात के समय धान एवं ठंड में गेहूं, चने व दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफ़ी बढ़ गई है। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ। हमने कहा, आपसे मिलने आए थे, आपका काम कैसा चल रहा है। ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है। कटने के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दवनी करानी पड़ेगी। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है, जिससे उसके जैसे किसानों को ज़रूरत से कम आदमी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाली आय से दैनिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी जमीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। हमने ललन से जाने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना था।
तो आइए अब मिलते हैं कृपाशंकर से, जो कि एक सीमांत किसान है। ललन के घर के पास ही कृपाशंकर का भी घर है, अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। हमें वह अपने घर ले गया। हमने कृपाशंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा। कृपाशंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की जरूरत है। खेती से साल भर का खर्च नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। कृपाशंकर के पास 1 एकड़ जमीन है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे अपनी 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेच देता है। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई है? कृपाशंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ है क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूं हुआ है। कृपाशंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस न की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस करना संभव नहीं होता। उनके पास जमीन कम होती है, इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते। कृपाशंकर की परेशानियों को हम समझ रहे थे। हमने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर का गुजारा कैसे होगा? कृपाशंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं। आसपास के गांव से चावल खरीदने में हम उनकी मदद करते हैं। कृपाशंकर के पास 2 गाय व 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाता है। कृपाशंकर सीमांत किसान है। उन्हें अपनी जमीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता। उन्हें दूसरे के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। आइए अब मिलते हैं प्रमोद से, जो कि एक बड़ा किसान है। प्रमोद सुकुलपुरा गांव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। जमीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं, जिनके पास 30 से 40 एकड़ तक की जमीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा कर घर में रखवा रहा था। नमस्कार कहते हुए हमने उसे पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है। जब कुछ समय बाद भाव बढ़ेगा तब बेचा जाएगा। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को अभी पैसों की जरूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ता के लिए कहा। चाय के साथ साथ ही प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेसर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कई चीज़ें खरीदी हैं और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है और मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई है, जिससे अब बचे पैसों से ज़मीन खरीदने का सोच रहा हूँ। हम जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें, खाद, बीज, दवा में कोई कमी नहीं होने देता। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार अथवा कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीनें खरीदने से लेकर खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने की सोच पाते हैं।
वे सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। इन्हें हलवाहा कहते हैं। परमो जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को भेजते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने खेतों में बागवानी भी करते हैं। आइए अब मिलते हैं संतोष से, जो कि एक कृषक मजदूर है। सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है, कृषक मजदूर कहलाते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरों के घरों में भी काम करती है। वे लोग गाय तथा भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा करवाने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य जैसे कि टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आइए अब देखते हैं गैर कृषि कार्य। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप पर निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपने ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे रुपए उधार लेते हैं। इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में, जैसे कि बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बनाकर आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों पर जरी एवं गोटा लगाने का काम भी करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान और अनाज का व्यापार करने के अलावे इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।